हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर का मैथ का पोर्शन। तो आज का जो पेपर मैंने लिया है वो 3 मार्च 2020 का 4 से 5 बजे की शिफ्ट का लिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। इस चैनल पर पढ़ने का आपको एक लाभ होगा कि इस चैनल पर हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं, यानी एक दिन जो है हम रीजनिंग लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और एक दिन जो है मैथ का पोर्शन सॉल्व करते हैं। और हमारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जो ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी जो सामान्य बच्चों के समझ में भी आएंगे और उनसे आपका आंसर भी जल्दी से जल्दी निकल कर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज जो हमने पेपर उठाया है, जैसा कि मैंने बताया है, वो 3 मार्च 2020 का जो है 4 बजे से 5 बजे यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर उठाया है। ये क्वेश्चन पेपर आपको एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 62% तथा 80% का जो अंतर है वो 198 है। 62 में से 80 में से 62 गए तो 18% का मतलब कितना है, 198 है। यानी 18 यूनिट का 198 है तो 1 यूनिट का मान 11 आया। 1 यूनिट का मान 11 आया। अब मुझे निकालना है कि 92 और 56 के बीच का अंतर कितना है। तो 92 और 56 के बीच का अंतर है 36, यानी 36 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का 11 है तो 36 यूनिट का कितना आ जाएगा, 36 दाम 360 और 36 396 मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो धावक 100 मीटर पर मिनट तथा 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक पहले धावक से 10 मिनट कम का समय ले तो दौड़ कितनी लंबी है, यानी दौड़ की लंबाई बतानी है। तो आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए, जब दौड़ हो रही है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुई, फिक्स हुई, यानी जो स्पीड हुई वो व्युत्क्रमानुपाती हो गई किसकी, टाइम की। यानी अगर टाइम का रेशो 6:5 होगा टाइम का, तो स्पीड का रेशो जो है 5:6 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखते हैं, आप देखिए जो उनका स्पीड है वो स्पीड है 100 और 120, यानी 6 और 5, यानी स्पीड का जो रेशो आया 6:5 आया। तो जो टाइम का रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6:5। कितने का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट बराबर है 10 मिनट के। तो 6 यूनिट किसके बराबर होंगी, 6 यूनिट होंगी 60 मिनट के। तो कोई आदमी 60 मिनट चल रहा है किसकी स्पीड से, 100 मीटर पर मिनट। तो ये कितना चला टोटल, ये चला 6000 मीटर। 6000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 6 किलोमीटर मेरा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम आया और ये क्या है, स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू कितना, टाइम। तो स्पीड कितनी है 100, टाइम कितना लगा 60, तो कितना आ गया 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होगा कि जो समकोण त्रिभुज हैं उसमें 17 और 8 का जोड़ा कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। अब मुझे कोट थीटा निकालना है। तो कोट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हुआ, 15 हुआ, और लंब कितना हुआ 8, यानी कोट थीटा बराबर मेरा कितना आया, 15/8 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। ये 2 3 जो है ट्रायोड बोलते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। यानी अगर कोई 4 3 होगी तो ये 5 होगा, अगर कोई 10 8 होगी तो ये 6 होगा। ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना होगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि 2 sin थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मुझे मान निकालना है किसका, tan 2 थीटा का, cos 2 थीटा का। तो देखिए इसके दो तरीके हैं
सोल्व करने के। पहला तरीका तो बहुत लॉन्ग मेथड है कि मैं क्या करूं, इसकी द्विघात समीकरण बनाऊं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं और उसको सोल्व करूं। या दूसरा तरीका है कि मैं थोड़ा सा क्या लगाऊं, दिमाग लगाऊं। अब दिमाग ये लगाना है कि ऊपर सब में क्या आया हुआ है, रूट आया हुआ है। क्या आया हुआ है, रूट। अब tan में जो है रूट कब आता है, tan में रूट आता है 60 पर। कितने पर, 60 पर। यानी यहाँ जो है 2 थीटा बराबर 60 है तो थीटा बराबर 30 हो सकता है, थीटा बराबर 30 हो सकता है। क्लियर है। तो अब इस थीटा बराबर 30 को मैं क्या कर लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा। कैसे वेरीफाई करूँगा, देखिए साइन 30 की वैल्यू रखिए 1/2, कोस 30 की वैल्यू रखिए √3/2, 8 गुना 3/4 और +5। अब चेक कर लो कि इसका मान 0 आ रहा है या नहीं। यहाँ कटा 1 आया, माइनस यहाँ कटा कितना आया, 3 दूनी 6 आया और +5, तो ये आपस में कट गए, कितना आया, 0। इसका मतलब ये है कि थीटा का मान 30 ही है। 30 है तो अब बस वैल्यू निकाल लो। यहाँ बना tan 60 और यहाँ बना कितना, कोसेक 60। tan 60 का मान √3, कोसेक 60 का मान 2/√3। इसकी यहाँ करी √3 की, √3 में 3 और 2 5/√3। इसका परिमेयकरण करा यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 5√3/3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक बार द्विघात से सोल्व करने से पहले एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी √3 आ रहा है, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3। इसका मतलब क्या है कि tan 60 की वैल्यू जरूर रखी गई होगी। तो एक बार 30 जो है एक अंदाजे से मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन खरीदने पर 5% का लाभ हुआ, 15% लाभ कमाना चाहता है तो 8 जो मशीनें हैं वो कितने में बेचेगा। तो जैसा कि मैंने लाभ हानि की वीडियो में बताया था कि पुराना विक्रय मूल्य जो नया जो भी हो रहा है यानी 115 और पुराना लाभ यानी 105, 21 पंजे और 21 × 63, 21 × 63 और यहाँ 23 से कटा। क्लियर है। तो 23 × 3 कितना हुआ, 69, यानी 69,000 रुपये में वो कितनी बेचेगा, 6 मशीन बेचेगा। तो एक मशीन कितने में बेचेगा, 69,000/6। अब मुझे कितनी बेचनी है, 8 बेचनी है। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 92,000 मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक बार क्वेश्चन मैं फिर समझा देता हूँ। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है कि न्यू एसपी बराबर पुराना एसपी 100 प्लस नया जो भी हो रहा है और 100 प्लस पुराना जो भी हुआ है। अगर हानि होगी तो माइनस ले लेंगे, लाभ होगा तो प्लस ले लेंगे। तो एक बार लाभ और हानि की पूरी वीडियो देख लो तो समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी एक 5 यूनिट है तो एक 7 यूनिट है। कह रहा है यदि अगर पहली संख्या कितनी है, 5 है तो दूसरी बतानी है। तो 5:7 है तो 5 यूनिट का मान 20 है, तो 5 चौक 20 हो रहा है, तो यहाँ भी 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हलवा क्वेश्चन था, 28 मेरा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, बी 5 दिनों बाद छोड़ देता है, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी दो आदमी हैं, एक 20 में कर रहा है, एक 25 में कर रहा है। टोटल काम मैंने 100 मान लिया, तो 20 पंजे 100, 25 चौका 100। अब इन्होंने जो काम किया वो कितने दिन तक करा, 5 दिन तक। रोज कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, तो 5 दिन तक कितना करा, 45। तो कितना काम बचा, 55 काम बचा। अब ये 55 काम ए को पूरा करना है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5, और 11 पंजे कितना हुआ, यानी 11 दिन उसको लगेंगे, 11 दिन उसको लगेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि ये जो सीरीज दी, ये जो श्रेणी दी हुई है, इसके आधार पर मुझे आंसर निकालना है। तो कह रहा है कि विज्ञान या व्यावसायिक दोनों में पढ़ने वाले जो हैं, वो जो बच्चे हैं उनका कुल विद्यार्थियों में का जो प्रतिशत है वो मुझे निकालना है। क्लियर है? अब देखिए, व्यावसायिक में 30 और 40 पढ़ रहे हैं और विज्ञान में 35 और 18 यानी 53, यानी कुल जो पढ़ रहे हैं 93 पढ़ रहे हैं। अब टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 250। इसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं काटूंगा तो 25 धाम 250, 25 चौका 100 और 93 की करी तो 372/10 यानी 37.2% मेरा सही आंसर आ जाएगा। 37.2 बी मेरा आंसर सही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि 9, 4 स्टार 2, 3, 5 में से स्टार को कौन से अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए कि जो ये है 11 से विभाजित हो जाए। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर 11 से विभाजित होना है तो जो एक एक छोड़कर है उनका योग, इसका इसका और इसका योग और इसका इसका और इसका योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो अब मैं इनका योग देख लूँगा तो 7 और 3 10 और एक 19 प्लस स्टार हुआ। अब इसका देखा तो 4 और 2 6 और 5 11 हुआ। इनका अंतर निकाला तो ये 8 + 3 है, 8 + x हुआ। अब ये 8 + x का अंतर या 8 + x या तो 11 के बराबर होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। अब 0 के बराबर करने के लिए x का मान जो है -8 होना चाहिए, तो वो तो होगा नहीं, 11 होना चाहिए। तो 11 होने के लिए कितना चाहिए भाई? 8 तो है, 3 और चाहिए, यानी x की जगह यानी स्टार की जगह कितना आया मेरा? 3 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? 3 मेरा सही आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए पी जो है बी ए सी को समद्विभाजित करती है। यदि ए बी 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी पी 3 सेंटीमीटर, तो सी पी का मान निकालिए। तो ये क्या बन रहा है? समरूप त्रिभुज बन रहा है। तो समरूप त्रिभुज में ए बी बटे कितना? ए सी बराबर किसके होगा? बी पी बटे सी पी के बराबर होगा। बी पी बटे सी पी के बराबर होगा। तो इसमें मैं अपनी वैल्यू रख लूँगा। तो वैल्यू रखी तो 4/6 बराबर 3 बटे कितना? सी पी। ये कितना हुआ? यहाँ पर आप लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18, 18/4, 18 के आधे 9, 9 के आधे 4.5, यानी 4.5 मेरा सही आंसर आ जाएगा। 4.5 सेंटीमीटर। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है हमेशा समान होगा। यानी जो ये वाली भुजा है इसका अनुपात इस वाली भुजा से, इसका अनुपात इस वाली भुजा से, इस कोण का अनुपात इस वाले कोण से जो है आपस में क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में मुझसे कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है और बी ए सी जो है 40 है, तो बी का माप निकालना है। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ए बी सी ये कितना दे दिया? 40 दे दिया। ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो इन दोनों का कितना बचा? 140। 140 को जब बराबर भागों में बांटेंगे तो 70 ये और 70 ये। अब मुझसे पूछ रहा है बी की माप, तो बी की माप कितनी होगी भाई? 70 होगी। क्लियर है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, हम इसमें जो है जितने जीरो कर सकते हैं उतने जीरो कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर जीरो करूँ बी को और सी को, और यहाँ पर जीरो करूँ बी को और सी को, तो मेरा फॉर्मूला बना a + d का होल स्क्वायर और a - d का होल स्क्वायर। तो इसका मान होता है 4 AD।
4AD। अब ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि 4AD किसका बनेगा। अब जैसे में पहला ऑप्शन चेक करना है तो C खत्म B खत्म, यहाँ पर क्या बन रहा है 4AD बन रहा है। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कटा तो यहाँ माइनस के 2AB बनेगा, और यहाँ पर कटा तो माइनस के 4AD बनेगा, और यहाँ पर कटा तो क्या बन जाएगा 2A स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन पहला मेरा सही हो जाएगा, यानी 4AD मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दर जो है 5% है और 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना है, ये है हमारा 1200 रुपया। तो मुझे निकालना है कि इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 5% की दर क्या हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी, और 3 वर्ष का अंतर आप लोग जानते होंगे कितना हो जाएगा। 3 वर्ष का अंतर 3x + 1 होता है, जबकि ये क्या होता है x होता है। तो 20 × 60 और 1 61 रुपये का अंतर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा भाई, 61 रुपये का अंतर होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज जब 1200 दे रखा है तो जब साधारण ब्याज जो है 1200 रुपया दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज में 61 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो 1200 में 61 जोड़े तो 1261 रुपये मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे बताना है कि 5 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या वाला वृत्त है और जो जीवा की केंद्र से दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे जीवा की लंबाई निकालनी है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, और अभी मैंने एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले में बताया है कि जो 5 और 3 है उसका ट्रायोड 4 होता है। तो 4 ये हुई, 4 ये हुई, टोटल कितनी हुई जीवा, 8 सेंटीमीटर की जीवा हो गई, यानी 8 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 एक जो है बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि जो आकृति है उसमें AP और BP जो है 2 स्पर्श रेखा हैं। AP और BP जो है 2 स्पर्श रेखा हैं। ये P हुआ, ये A हुआ, ये B हुआ, ये केंद्र O हुआ, और यहाँ पर ये Q बना। तो मुझे ABQ का मान निकालना है। अब देखिए ये 62 दे रखा है। तो आप लोग जानते होंगे कि केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं पर बने कोण का जो योग होता है 180 होता है। तो 180 होता है तो भाई ये कितना बन गया, ये 118 बना। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि केंद्र पर बना कोण दुगना होता है किस पर, परिधि पर बने कोण के। यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण का हाफ होगा, यानी 118 का हाफ कितना हुआ, 59 मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 59 मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो है 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 0 से 70 तक की क्या दे रखी है मुझे, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता दे रखी है। तो अब इसको मैं जब बारंबारता में चेंज करूंगा तो 0 से 10 वाले कितने होंगे, 11 होंगे। 10 से 20 वाले कितने होंगे, 10 से 20 वाले 4 होंगे। 20 से 30 वाले कितने होंगे, 20 से 30 वाले 7 होंगे। 30 से 40 वाले कितने होंगे, 30 से 40 वाले 7 होंगे। और 40 से 50 वाले कितने होंगे भाई, 40 से 50 वाले होंगे हमारे 6। और 50 से 60 वाले कितने होंगे भाई, 50 से 60 वाले होंगे हमारे 10। यानी पहली संचयी बारंबारता आपको पकड़नी है, फिर ये घटाते चला जाना है ऐसे ही। क्लियर है। अब मुझे बताना है कि जो 40 से 60 वाले हैं वो कितने रोगी हैं। तो 40 से 60 वाले, 40 से 50 वाले हुए 6 तो, और 10 हुए 50 से 60 वाले। तो 40 से 60 वाले कितने हुए, 6 और 10 कितने, 16। तो 16 मेरा सही आंसर आ जाता है, यानी ए मेरा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे बताना है कि ये जो श्रेणी है इसके आधार पर जो है
कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के स्रोतों से अन्य जो स्रोत हैं उनसे जो है 4 गुना है। तो अब यहाँ पर 5 ही कर्मचारी हैं। अब ए की अगर मैं बात करूँ तो ए की जो आय है वो 52,000 रुपये है। कितनी? 52,000 रुपये। और ए जो है अन्य स्रोतों से कितने कमा रहा है? 14। अब ये 4 गुना तो है नहीं, 14 चौका 56 कम है, तो ए तो है नहीं उसमें। बी की बात करते हैं। बी जो है 48,500 कमा रहा है और बी की जो अन्य से स्रोत से है वो कितनी है? 10,500 है। तो यहाँ 4 गुना करा तो 40,000 के लगभग आ रहा है, 42,000 आएगा। क्लियर है? तो एक तो बी हुआ। दूसरा सी की जो है वो 42,000 है और अन्य स्रोतों से 10,000 है, तो 10 चौक 40 यानी सी भी है। डी की बात करें तो डी जो है 31,000 कमा रहा है और 9,000 उससे, तो 9 चौक 36 यानी डी भी नहीं है। क्लियर है? ई की बात करें हम, ई की, तो ई जो है 25,000 कमा रहा है और ई की अन्य स्रोतों से कितनी आय है भाई? 6700 रुपये है। 6700 रुपये, तो ई भी नहीं है। तो अब हमें 2 मिले, एक तो एक तो बी और एक सी। तो कितने आदमी हुए? 2 आदमी हुए, एक तो बी और एक सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 आदमी ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो -5/2 प्लस 3/2 गुना का चिन्ह लगाया, इसको उल्टा करा और गुना 1/2। 3 दूनी 6 यानी -5/2 और प्लस के 1/8। तो आप लोग सोल्व करेंगे तो -20 प्लस 1/8 यानी -19 8। -19/8 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है मेरा सही हो जाता है, -19/8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है m है। 5 का कितना औसत है? m है। अब मुझे निकालना है कि अगर मैं नेक्स्ट 5 और लूँ, भाई देखिए 5 लेंगे तो 2 4 6 8 तक मैंने ले ले। अब अगली 5 लेंगे तो 10 फालतू आएगा, क्योंकि m तो आएगा ही 10 फालतू। 12 14 16 और 18। 18 12 कितना? 30 और 30 40 और 10 50। यानी ये जो 5 संख्या होंगी ये 50 फालतू लेके आएंगी। अब ये 50 जो है किसके हिस्से में बटेंगी? 5 उसके और 5 उसके, यानी 50 जो है किसके हिस्से में बटेंगी? 10 के हिस्से में। कितना कटा? 5। यानी हर एक संख्या के औसत में 5 बढ़ जाएगा। तो पहला औसत कितना है भाई? पहला औसत m है, 5 बढ़ा तो m + 5 हो गया। क्लियर है? अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, 5 संख्याओं का औसत m है और जो आने वाली संख्या है m के साथ साथ में 100 जो है आपका 50 फालतू लेके आ रही है। कितना? 50। तो जो ये फ़ायदा और नुकसान लेकर आएंगी वो सबके लिए होगा। तो 50 का फ़ायदा 10 में बटेगा, तो यानी हर किसी को कितना फ़ायदा होगा? हर किसी को 5 का फ़ायदा होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका? m + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो है a³ - b³ का फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो 27a³ का मतलब है 3a³ और इसका मतलब हो जाएगा √2b³। अब मैं आंसर देख लूँगा। आंसर क्या होगा? a - b a² b² प्लस ab a² b² प्लस ab। क्लियर है? तो इसकी तरह से सी आंसर मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि a² का मतलब 3 × 9 a², b² का मतलब कितना है? √2 का स्क्वायर 2 b² और ab की मल्टीप्लाई करी तो 3√2 ab। तो सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मेरा 22 कह रहा है कि जो 7 सेंटीमीटर गोलार्ध का 7 सेंटीमीटर गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जो हेमिस्फेयर है उसका मुझे क्या निकालना है? CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CS से कितना होता है? 2πr²। पाई का मान 22/7, r² का मतलब 7 × 7।
7 से 7 कटा, 7 दूनी 14 और 22, 14 की 22 में करी, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी मेरा सही आंसर हो जाता है। बी मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य इस प्रकार लगाया कि उसे 40% का लाभ हो, लेकिन एक सेल की घोषणा करी और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। तो पूरे लेन देन में इसका क्या बताना है मुझे? इसका बताना है कि इसका लाभ हुआ, हानि हुई, या लाभ और हानि में से कोई नहीं हुआ। देखिए 100 रुपये था उसका, तो उसने 140 अंकित कर दिया। अब 140 पर 20% की मतलब यानी 10% अगर मैं निकालूं तो 14, तो 20% 28, यानी 28 रुपये की छूट दी तो 112 रुपये की चीज़ बेच दी। कोई चीज़ 100 की खरीदी, 112 की बेच दी, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 12% का मेरा लाभ हुआ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, 12% मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि तालिका में दिए गए 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र, तो 20 से ज़्यादा अंक कौन से पा रहे हैं? ये और ये। इनकी कुल संख्या कितनी हुई? 42। और टोटल यहाँ से यहाँ तक संख्या कितनी है? 100। अब 42 का 100 से परसेंटेज निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। कितना होगा? 42% मेरा सही आंसर आ जाता है। तो फोर्थ मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताना है कि tan 30 प्लस tan 60 बटे cos 30 का जो पूरा वैल्यू है मुझे बताना है। तो tan 30 1/√3, ये √3 और बटे √3/2। इसकी यहाँ पर करी तो 3 और 1 4/√3 और √3/2। बाहर की गुना करी 4 दूनी 8, अंदर वालों की गुना करी तो 3। तो मेरा सही आंसर कितना आ जाएगा? 8/3। तो बी मेरा सही आंसर हो जाता है 8/3। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि अलग अलग तरह की वीडियो आपको देखने को मिले और आप SSC CHSL या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।